शुरू करें सर? इससे पहले किसी ने ट्रेनिंग ली क्या फायर की? नहीं करी। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि फायर क्या है, कैसे लगती है और उसके टाइप्स क्या है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि फायर सिर्फ एक ही टाइप की होती है कि कोई चीज़ जल गई वो आग है, लेकिन उसके भी अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग प्रकार हैं और उसको बुझाने के भी तरीके अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि आग सिर्फ एक ही तरह से बुझती है। नॉर्मली हमें क्या लगता है आग कैसे बुझती है? पानी से बुझती है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। पानी से बुझती है, लेकिन उस पानी को कैसे उसमें इस्तेमाल करना है, कौन सी आग पे वो पानी काम करेगा, किस पे नहीं करेगा, ये आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो फायर लगने के जो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कैसे वो लगती है, उसको बुझाते कैसे और होता है हीट, यानी कि गर्मी जरूरी है, फ्यूल जरूरी है। तीसरी चीज होती है इसके लिए हवा, और एक चौथी चीज होती है वो कंटेन में नहीं है पर वो भी जरूरी है, वो होता है चैन रिएक्शन। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हीट रखूँ, यहाँ पे अगर हमारे पास गर्मी है और ईंधन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो उससे आग नहीं लगेगी। उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो तीनों एक साथ आ जाएं, तब जाके आग लगेगी। इसको बोलते हैं चैन रिएक्शन। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, इसको फायर ट्रायंगल के बारे में भी कहा गया है। फायर ट्रायंगल अगर यहाँ पे बोर्ड होता है तो उसमें दिखा देते हैं फायर ट्रायंगल कैसे बनता है। आग के प्रकार हैं, फायर टाइप्स ऑफ फायर। तो फायर टाइप्स ऑफ फायर होते हैं टोटली पांच प्रकार के आग। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कौन सी आग है, और वो आइडेंटिफाई इसके लिए किया जाता है ताकि हम सही आग को बुझाने के सही उपकरण हम उस पर इस्तेमाल करें, ताकि हमें बिना चोट पहुंचाए खुद को और सही तरीके से उसको बुझाएं। इसके लिए हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट चौथा आता है आपको डी क्लास। डी क्लास का मतलब होता है मेटल फायर, जो भी धातुएं जलती हैं, वो एक अलग कैटेगरी की आग है, तो वो डी क्लास में आते हैं। ई क्लास में आता है आपका इलेक्ट्रिकल फायर, जो बिजली से जो आग लगती है या बिजली के जो उपकरण जलते हैं, वो आपके ई क्लास में आ गए। एक इसमें और आप ऐड कर सकते हो, वो इतना ज़रूरी नहीं है, वो एक कॉमन उसमें आ गया, पर इसको भी थोड़ा आइडेंटिफाई करना चाहिए। एफ क्लास में भी एक आता है, वो यहाँ पर है नहीं, वो आता है किचन फायर का, जो फूड इंडस्ट्री में जो आजकल बहुत फास्ट फूड ज़्यादा हो गई, तो नॉन वेजिटेरियंस ज़्यादा प्रचलन में आ गए। उसमें जो फैट वगैरह जलता है बड़े किचन्स में, उसके लिए एफ क्लास का फायर रखा गया है उसके लिए। वो इतना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पर मोस्टली आपको 5 तरह के फायर आपको कंटेन में मिलेंगे, और उसके एक्सटिंग्विशर और आपको उसके अवेयर फायर फाइटिंग है। आग बुझाने के जो मेथड हैं वो 3 तरह के हैं। 5 तरह की फायर हो गई, कौन कौन सी? और ये जो एक्सटिंग्विशर है वो कितने तरह के हैं? 4 तरह के। ए का मतलब होता है जो एक ग्लास में काम करेगा। ए आता है वाटर। हीटिंग का मतलब है आप उसके जैसे अभी हमने करा, मतलब होता है कि आपको उसमें से ऑक्सीजन कट करना है।
से लिखते हैं 3 चीज़ें बताई थी मैंने, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। तो अगर तीनों में से आप किसी एक को अगर इसमें से हटा लें तो आग तुरंत बुझ जाएगी। अगर आप फ्यूल हटा दो तो भी बुझ जाएगी। आप ऑक्सीजन हटा दो उसमें से, ऑक्सीजन आप कैसे हटाओगे? आप उसको कवर कर लोगे किसी चीज़ से। तो फायर एक्सटिंग्विशर भी वही चीज़ें करता है, वो भी तीनों मेथड से ही काम करता है। अगर पानी डालोगे, पानी वाला आप सिलेंडर होता है, अगर इसमें पानी डालोगे या तो बकेट से आप उसको डालोगे तो भी वो उसमें से ये कर देगा, हीट हटा देगा। तीसरा जो इसका मेथड होता है, एक स्टारवेशन हो गया, एक ब्लैंकेटिंग हो गया, और तीसरा हो गया कूलिंग मेथड, यानी कि चीज़ों को ठंडा करो टेम्परेचर को। अभी हम प्रैक्टिकली यहाँ पर मैं इसके लिए लाया कि का सोल्यूशन नहीं है, ये मतलब है दिखाना। आप जितना इसमें डालते जाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा। अभी हम इसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? हम इसमें करेंगे ब्लैंकेटिंग वाला। एक साथ बोलो। ब्लैंकेटिंग या स्मूदरिंग। कोई ये जल रही पेपर वगैरह जल रही, उसमें जो मेथड इस्तेमाल होता है वो होता है कूलिंग मेथड, या आप उसको ठंडा करो। लेकिन कूलिंग मेथड होता है सबसे लास्ट में। जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं तो उनके पास भी अलग अलग तरह के गाड़ियाँ होती हैं। नॉर्मली जो रोड पे चलती हैं, हम लोग ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि पानी मारते हैं, लेकिन पानी नहीं मारते। पानी तब मारा जाता है जब लास्ट ऑप्शन उनके पास कुछ नहीं रहेगा, वो लास्ट ऑप्शन है। फर्स्टली वो एक्सटिंग्विशर उस पर इस्तेमाल करेंगे, केमिकल उस पर इस्तेमाल करेंगे। एक फोम आता है, जैसे अभी जैसे उनके लिए कॉल चली गई कहीं से कि फलानी जगह पे आग हो गई, तो वो ये पूछते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उसके हिसाब से वो अपनी तैयारियाँ करके आते हैं कि अगर पेट्रोल पंप, सपोज कि पेट्रोल पंप पे आग लग गई तो वहाँ पर वो ई क्लास पेट्रोल पंप पानी नहीं मार सकते। ई क्लास पे जो जलता है वो मेटल जलते हैं, और मेटल का जो जलने का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2000 डिग्री के आसपास होता है। उस पर आप पानी इसके लिए नहीं मारते क्योंकि पानी 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब 1650 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। और जो मेटल फायर का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 2000 डिग्री। ये कितने पर होंगे? 1650। इनका अलग होने का है। जब आप उसमें पानी डालोगे 2000 डिग्री के ऊपर, वो वहाँ पर पानी नहीं पड़ेगा, वहाँ पर क्या पड़ेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसलिए डी क्लास की फायर के लिए अलग से एक्सटिंग्विशर आते हैं। ई क्लास इलेक्ट्रिकल फायर आपको निकाल देना। ए का मतलब होता है एम, ये मतलब आपको फायर जहाँ पे लग रही है उसको टारगेट करना है, इससे एक्सटिंग्विशर से। एस का मतलब होता है स्क्यूज। आपको हम आपको बताएंगे इसको ऐसे दबाना, इसको स्क्यूज बोलते हैं। ये जो वाल है इसको स्क्यूज करने वाले, पुश करना है। फिर PAS हो गया P, एक डबल S, सेकंड लास्ट वाला S का मतलब होता है स्क्यूज। आपने पुल किया, यहाँ से पाउडर निकलेगा, स्क्यूज करके आपको क्या करना है? उसको कवर करना है ऐसे करके, जैसे नहीं कि एक ही जगह पे। तो ये एक्सटिंग्विशर चलाने के मेथड हो गया। तो अभी हम बाहर जाके एक्सटिंग्विशर चला के दिखाएंगे आपको। मैं बताऊंगा कैसे करना है, और आप वहाँ पर एक्सटिंग्विशर आपको बुझानी है क्योंकि यहाँ पे आप रहते हैं। दूसरा, जब आपके प्रेमिसेस में कहीं आग लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर भी एक एक्सीडेंट है, तो उस समय आपको क्या करना है? आग लगी है, इससे क्या होगा? बाकी लोग उसकी चपेट में आने से बच जाएंगे। तीसरा होता है एक्शन। एक्शन का मतलब आपको पता है, मेरे पास एक्सटिंग्विशर है पुरानी जगह पे, यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपने देख भी लिया, डिटेक्शन कर लिया, वार्निंग कर दी, सबको बता दिया। थर्ड स्टेप इसमें क्या आ गया? अटैक करना है आप उसके ऊपर। आप एक्सटिंग्विशर लेके गए, उसको उठाया, उस पर इस्तेमाल कर लिया। तो ये 3 चीज़ें एक फायर फाइटर के लिए बहुत ज़रूरी है, और किसी के लिए भी, घर में भी, हमारे घर में भी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आसपास कोई हो गया,
सबसे पहले तो हम लोगों को उससे पहले तो हम खुद देखेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद हम दूसरों को बताएंगे ये हो गया, आप यहाँ से दूर चले जाओ, सूचना देंगे एक दूसरे को। और तीसरा हम से निपटने की कोशिश करेंगे। फायर फाइटर भी यही करते हैं, वो फर्स्टली क्या करते हैं, वो देखते हैं, उसके बाद हम लोगों से रेस्क्यू करते हैं वहाँ से, और तीसरा वो उसके बाद फायर फाइट करते हैं। सप्लाई हवा सप्लाई आपको रोकनी है, जाएगी नहीं, मतलब हवा जाएगी नहीं अंदर इंजन चलना, वो तो चलेगा ही, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वो है ब्लैंकेटिंग में स्मूथनिंग, मतलब दम घोट देना उसको। और अगर आपके पास पानी है तो आप क्या कर सकते हो, पानी मार सकते हैं। गाँव में कभी कभी ऐसा होता है, किचन फायर में हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे LPG लीकेज होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं। इंडस्ट्री के भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं घरों में। जैसे आप घर में एंटर करें, आपने देखा कि LPG लीकेज हो रही है, तो जो सबसे पहला उसका काम करना है वो ये है कि लाइट जो घर की है ना, आप बिजली के स्विचेस बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको लाइट जैसी है वैसी ही रखनी है। वो किस लिए, जब बल्ब हम जब बटन ये करते हैं ना, तो वो हल्का सा स्पार्क करता है, LPG तुरंत उस पर कैच कर लेगी। सबसे पहला रिजल्ट हो गया, आपको चीज़ों को जैसी है बिल्कुल वैसी ही रखनी है। दूसरा, अगर आपको देखना है कि कितनी LPG लीकेज हो रही होगी क्या, तो आप नीचे जमीन में थोड़ा झुक के उसको गीला करके उसको ऐसे कवर कर लो, ऐसे लपेट लो, इससे भी आपकी आग थोड़ा टाइम के लिए बुझ जाएगी। ये बेसिक तरीके हैं आग बुझाने के, जहाँ पे घरों में एक्सटिंग्विशर नहीं होते, ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे किसी इंसान के ऊपर कभी कभी आग पकड़ लेती है, हमारे ऊपर भी कभी कभी हो जाता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ ये तो होगा, कभी कभी लोग भाग जाते हैं। एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के मेथड बताइए। सारे आ जाओ ना स्टूडेंट। सेकेंडली एम, देखो फायर फाइटर के लिए बहुत ज़रूरी ये भी है कि आपको हमेशा जब आप फायर फाइटिंग करोगे, एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करोगे, तो हवा के अपोजिट आपको इस्तेमाल करना है। अगर हवा यहाँ से यहाँ चल रही तो आपको इस तरफ जाना है, और अगर वहाँ से यहाँ चल, अगर यहाँ से वहाँ चल रही तो आपको यहाँ जाना है, क्योंकि इससे आपके ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बताएगा, निकालिए पहले आप इसको ये ABC टाइप ये थोड़ा इस साइड आ गया। ये वाला एक्सटिंग्विशर आप जब भी इस्तेमाल करने के लिए उठाओगे तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर एक ये दिख रहा है गेज लगा हुआ, इसमें एक स्वीड है, वो हमेशा सेंटर में रहनी चाहिए। अगर ये इस तरफ है या इस तरफ है तो ये काम नहीं करेगा। ये एकदम सेंटर में होगा, यानी कि ये ओके कंडीशन में है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया तो एक ये आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। 5 लोग हैं, उनका काम ये है कि जो सबसे अच्छा इसको यूज कर सकता है, ऐसे नहीं कि सारे जाकर इसको भाग के लेके आएंगे, ऐसे नहीं। आपको आपका से पता होना चाहिए कि सबसे अच्छे तरीके से कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है, तो आप उसे ला कर दो। और सपोज अगर गेट पे फायर हो गया तो आप ये नहीं कि आप वहाँ जाओगे और वहीं से एक्सटिंग्विशर उठा के लेके जाओ। आपको आपका नियरेस्ट जहाँ मिले आप यहाँ से लेके वहाँ भागोगे। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, और मिलेगा तो वो सही होगा या नहीं होगा। तो आप जहाँ से जाओगे वहाँ से एक, इसके लिए इनको बोलता है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आप इसको उठा के कैरी करके लेके जा सकते हो। ये एक्सटिंग्विशर एकदम फाइनल फायर फाइट का इक्विपमेंट नहीं है, ये एक बेसिक है। जैसे
बेसिक किट रखते हैं हम घर में थोड़ा, तो वैसे ही है इसका मतलब है। ये फर्स्ट एड है फायर का, मतलब इससे आप शुरू में जो आग शुरू हुई आप उससे रोक सकते हैं, बस ये है। ठीक है, कोई भी एक आगे इसको इस्तेमाल कीजिए और यहाँ से जो इस्तेमाल कर रहा है वो वहाँ रहे, बाकी इस तरफ है ताकि फोटो में भी कैप्चर हो जाए। ताली बजाओ, ताली बजाओ। माचिस कहाँ है? ये कार्तिक को भी करा एक ट्राई, ये कैमरा इनको भी दे। जीरो पे आ गया मतलब अबे नहीं, तो हमने 3-4 लोगों को इस्तेमाल करना था, इसके लिए इसका ड्यूरेशन भी थोड़ा शॉर्ट में हुआ ना। नॉर्मली अगर इसको आप एक बार में इस्तेमाल करोगे तो 15 से 20 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा सिलेंडर। हाँ, 4 किलो का। सर ये क्वेश्चन है मेरा सर ये मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, ये चारों क्लास 500 क्लासों की फायर होती है, इसको लगता है ABC। दरअसल ये प्रॉपर ABC के लिए भी प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेगा। अभी मैं इस प्रैक्टिकली दिखा देता, अगर यहाँ पे पेपर चल रहा होता और उसके ऊपर ये आप मारते तो ये आग तो बुझा देता, लेकिन उसके अंदर जो उसकी लॉ होगी ना वो ख़त्म नहीं करेगा। ये ABC इसके लिए बनाया गया, जैसे ये मैंने बताया 5 तरह की फायर है। आप इस कंपनी में आपने बोला भाई ये 5 तरह की फायर के लिए फॉर्म सबसे बेस्ट मशीनों वगैरह के लिए है, जैसे ऑफिस केबिन में है तो आप CO2 ये होगा कि अगर कभी कोई इंसिडेंट हो गया वहाँ पर तो एक्सीडेंट हो गया तो वो आपकी चीज़ें खराब नहीं करेगा, वो वैसे की वैसे आग बुझाए पूरा क्लियर हो गया। ये तो आप इस्तेमाल करोगे घर में, इतना तो जलने से नुकसान नहीं होगा छोटी उसमें जितना कि ये करेगा। आग लग गई है ना, गाड़ी में बंद है, शीशे लॉक हो गए, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? जो हेडरेस्ट होते हैं ना, हेडरेस्ट होते हैं, हेडरेस्ट कभी बाहर निकाल के देखना, वो नुकीले होते हैं हमेशा, वो थोड़ा तो होता नहीं ना, हाथ मार सकते हैं। जो हेडरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले वो शीशा नॉक करके बाहर निकल सकता है आदमी आग लगी। वो स्पेशली बनाया उस चीज़ के लिए जाता है कि वो इजीली रिमूव भी हो जाए। कई लोग क्या होता है जैसे बाढ़ में बारिश हो जाती है, मुंबई में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो लोग कार बंद करके अंदर बैठ जाते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाता है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, तो वो अंदर गर्म होते नहीं हो जाती, तो इसमें उन्हें कुछ मिलता तो है नहीं। तो जिसको पता होगा वो क्या करेगा कि वो पीछे जो सिर रखने की जगह होती है ना सीट के ऊपर, वैसे खुल हो जाके और उसकी जो आगे जो नोक होती है वो तोड़ने के लिए बनाई जाती है शीशे के लिए। तो जब गाड़ी लेते हैं हम, कोई भी चीज़ लेते हैं ना, तो सिर्फ ये देखते हैं एवरेज कितना है, ये कितना है, वो कितना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि अगर इसमें कभी कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो, वो चीज़ें हम बताते हैं, सारी चीज़ें जब फ्लैट में जाते हैं कैसे बताते हैं ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर कभी उसमें आग लग गई तो आपको कोई गीला कपड़ा, तुरंत गीला भारी कपड़ा, कोई हल्का नहीं, जैसे कोई बोरी हो गई
या कोई मोटा टॉवेल, वो गीला करके और तुरंत उसके ऊपर ऐसा लपेट दो, एक्सटेंशन शेल्फ के ऊपर ऐसा लपेट दो उसको। बस इससे क्या होगा, इससे उसकी जो उसको बाहर से हवा ही नहीं मिलेगी, बस वो पूरी तरह से ब्लैंकेटिंग हो जाएगा, ढक जाएगा वो। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है। सेकेंडली, अगर गैस ज़्यादा लीकेज हो रही किचन में, कभी कभी हमने शाम को किचन बंद कर दिया, गलती से खुला रह गया, हम लोग सुबह स्प्रे गए करा के। वहाँ पे स्मेल आ रही है तेज, तो लाइट आपको ऑन ऑफ नहीं करनी है, जैसी वो है वैसी इसको रखो। क्योंकि जब आप स्विच ऑन करोगे ना तो स्पार्क मारेगा तुरंत और वो आग पकड़ लेगा। कई बार घरों में अभी मुकम्मल